हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मना प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एपिसोड 8। ना लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के नए विलन को दिखते हैं जो कि लियोन का फादर है और बहुत ज्यादा अमीर है। लियोन ने अपने फादर के पास में आकर कुंडली की सारी कंप्लेन कर दी है। वो अपने फादर से कहता है, फादर सब कुछ पूरी तरह सेट था, सिंथिया बिल्कुल मेरे प्यार में गिरने वाली थी, तभी रास्ते में कुंडली आ गया, उसने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सिंथिया को सेट करने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए। उस लड़के कुंडली को कहीं और उलझाकर सिंथिया को प्यार से और फिर उसके साथ जबरदस्ती करके भी उसे अपने साथ में लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। एंड टाइम पर कुंडली आ गया और उसे सब कुछ खराब कर दिया। लियोन की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, कुंडली पे नहीं अपने बेटे पर। वो कहता है, अभी क्या कहा तुमने? तुमने उसके साथ में जबरदस्ती की। लियोन कहता है, हाँ आपने तो कहा था कुछ भी करो। ये सुनते ही लियोन का फादर लियोन के ऊपर एक जोर से लात मार देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और उसे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ में ऐसी हरकत करने की? क्या तुमने सच में मेरी बातों का इतना गलत मतलब निकाला? मैं तुमसे साफ साफ कहा था उसे केवल अपना एक दोस्त बनाना है और तुमसे वो भी नहीं हुआ। लियोन कहता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सारे एफर्ट्स जो कुछ भी मैंने किए थे वो केवल उसे दोस्त बनाने के लिए किए थे। मैं एक आदमी हूँ, मैं एक लड़की को केवल अपना ओनली फ्रेंड नहीं बना सकता। लियोन का फादर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? ये कहते हुए वापस से लियोन के मुंह पर एक लात मार देता है और फिर आगे कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरा बेटा इतना ज्यादा पागल है। तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लड़की कौन है? तुमने ये जो कुछ भी किया है इस सब से तुमने उससे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है और इससे मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ये कहते हुए लियोन का फादर अब लियोन के सटासट थप्पड़ मारने लगता है। ऐसी थप्पड़ खाते हुए लियोन कहने लगता है, मुझे बताओ तो सही कौन है वो? लियोन का फादर कहता है, वो पैट्रिक ऑफ नाइट सोल की बेटी है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। लियोन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो गरीब सी लड़की जो कि लैंड ऑफ गॉड किंग के अंदर ऐसे बेकार में घूमती रहती है, उसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैसे हो सकता है? लियोन का फादर कहता है, मुझे भी इस बारे में अभी कुछ टाइम पहले पता चला था। उसी के बाद में मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ में अच्छी दोस्ती बनाओ। उस लड़की का बैकग्राउंड इतना ताकतवर है कि अगर तुम उसकी दोस्ती बन जाते तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। लेकिन तुमने तो सब कुछ उल्टा ही कर दिया है, बल्कि उस लड़की को दोस्त बनाने के तुमने उसे अपना दुश्मन बना लिया, उसे नाराज कर दिया। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी जाकर सिंथिया से माफी मांगनी होगी, चाहे इसके लिए तुम उसके पैरों में गिरकर भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। उस लड़के कुंडली को क्या करना है ये हम देख लेंगे। लियोन कहता है, आपको क्या मतलब है? अब कुंडली के साथ में क्या करने वाले हैं? लियोन का डैड कहता है, वही जो मेरे बेटे को परेशान करने वाले के साथ में होना चाहिए। मैं उसे बता दूंगा, मेरा बेटा चाहे कितना ही बेवकूफ हो लेकिन उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। जो परेशान करेगा वो मरेगा। ये सारी बात होने के बाद में लियोन पूरा निश्चिंत होकर अपने रूम के अंदर आता है और एक बड़े शावर लेने लगता है। इसके बाद में वो अपने बाथरूम से बाहर निकलता है। सामने की तरफ एक बेड है जिसपे एक लड़की बैठी हुई है। लियोन उस लड़की से कहता है, चलो शुरू करते हैं। लड़की कुछ जवाब नहीं देती। लियोन वापस से कहता है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? जल्दी से जंगली बन जाओ। लड़की अभी भी कुछ जवाब नहीं देती। लियोन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लियोन देखता है उस लड़की के पेट पर एक बहुत बड़ा घाव है जिसके अंदर से खून बह रहा है। ये देखकर लियोन घबरा जाता है। वो चिल्लाए कहता है, कौन है यहाँ पर? ये कहते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे की साइड से उस पर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक हो जाता है और उसकी एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है जिसके साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है। हम अगले दिन सिंथिया के घर का सीन देखते हैं। सिंथिया अभी भी सो के उठी है। वो उठते हुए कहने लगती है, कल कुछ ज्यादा शराब पी ली थी, आज सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी कुंडली सिंथिया के रूम के अंदर घुस जाता है और उसे कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूँ, वही है जो तुम्हें पसंद है। इसी टाइम पर सिंथिया जब कुंडली को अपने रूम के अंदर इतने आसानी से घुसते हुए देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसके मुंह पर एक तकिया फेंक के मारती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे रूम में घुसने की? जी कहते हुए सिंथिया कुंडली को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद में वो पूरी तैयार होकर कुंडली के पास में आती है और उसे कहने लगती है, बताओ मुझे कल रात को क्या हुआ था? कुंडली कहता है, मेरे यकीन मानो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पूरा रिस्पॉन्सिबल मैं था। ये सुनो सिंथिया और ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है, रिस्पॉन्सिबल? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे सच सच बताओ। कुंडली कहता है, इतना घबराओ मत, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो, बस मेरे हाथ पे थोड़ी चोट लगी हुई थी, तुमने उसे ठीक किया और ये कहा कि मैं तुम्हारे गिल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हो और इसके अलावा मुझे तुम्हारे गिल्ड का डिप्यूटी लीडर बन जाना चाहिए। जब तुमने इस बात को कहा तो मैंने तुरंत इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। सिंथिया कहती है, क्या सच में मैंने ये सब कहा था? मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। कुंडली कहता है, क्योंकि तुम पूरी तरह नशे में थी। सिंथिया कहती है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हें अपने गिल्ड का डिप्यूटी लीडर बनने के लिए क्यों कहूंगी? क्योंकि इस टाइम पर हमारे गिल्ड के अंदर केवल दो ही लोग हैं, तुम और मैं, इसलिए तुम्हारे डिप्यूटी लीडर बनने का कोई फायदा नहीं है। तुम कमांड किसको दोगे? अब तुम यहाँ पे ये मत समझना कि मैं तुम्हें लायक नहीं समझ रही, तुम लायक हो, लेकिन गिल्ड को डिप्यूटी लीडर की जरूरत नहीं है। हमें एक डिप्यूटी लीडर से पहले इस गिल्ड के अंदर काफी सारे नए मेंबर्स की जरूरत है, इसलिए अब से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करा सकें। कुंडली कहता है, ठीक है मैं समझ गया, आज से ही काम शुरू हो जाएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को अपने गिल्ड में ऐड कराने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। सिंथिया कहती है, और एक और बात, आज के बाद में कभी भी बिना परमिशन के मेरे रूम के अंदर मत घुसना। कुंडली कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया।
ये कहते हुए कुंडली सोचने लगता है ये भूल गई है कल रात को क्या क्या हुआ था। तभी सिंथिया ये कहती है चलो अब सबसे पहले आज का हंटिंग काम कर लेते हैं, उसके बाद में आगे काम शुरू करेंगे। कुंडली कहता है ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लियोन के घर का सीन देखते हैं। एक नौकर लियोन के रूम के गेट के पास में आता है कुछ खाना वाना देने के लिए। वो गेट पर नॉक करता है लेकिन अंदर की साइड से कुछ जवाब नहीं आता। वो वापस से नौकर कहता है मैं ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, प्लीज गेट खोलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस बार भी अंदर से कुछ जवाब नहीं आता। इसी टाइम पर अंदर के साइड में लियोन अपने बेड की ओर पड़ा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है और उसके सीने पर एक छोटा सा बैज है जो कि शायद से इसे मारने वाला छोड़ के गया है। इस बैच को सिंथिया ने बनाया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि नींद में नशे के टाइम पर सिंथिया यहाँ पर आई हो और उसने इसको मार दिया, या फिर सिंथिया ने इस बैच को कुंडली को भी दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कुंडली भी बहुत ही गुस्सा होते हुए यहाँ पर इसे मारने के लिए आया हो। और इसके अलावा तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि क्योंकि लियोन सिंथिया गिल्ड का एक मेंबर था इसलिए इसके पास में ये बैच पहले से ही है। इसके बाद में हम वापस से टाउन के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक एरिया में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर अलग अलग मिशन लगे हुए हैं। काफी सारे बाउंटी हंटर्स इस जगह पर आते हैं अपने मिशन को सिलेक्ट करने के लिए। सिंथिया और कुंडली भी इस जगह पर आए हुए हैं। सिंथिया मुझे कहने लगती है आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, मिशन भी काफी सारे हैं, हमें जल्दी से किसी को चुनना होगा। जिक्र सिंथिया उस बुलेटिन पे देखती है लेकिन मिशन कुछ खास नहीं है, हर मिशन को करने के बदले में बहुत कम बाउंटी मिल रही है। तभी कुंडली ऊपर की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है देखो वहाँ देखो, वो वाला मिशन काफी शानदार है। उस मिशन के अंदर हमें लेवल 7 के एक शेडो ड्रैगन को मारना है जो कि हम शायद से कर सकते हैं। इसको मारने के बदले में हमें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा जिसके बाद में हम काफी लंबे टाइम तक केवल गिल्ड के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इस अमाउंट के साथ में गिल्ड के अंदर नए मेंबर्स को ऐड करना भी काफी आसान हो जाएगा। सिंथिया कहती है तुम कह तो सही रहे हो लेकिन वो मॉन्स्टर को भी तो देखो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कुंडली कहता है हाँ मुझे पता है हमारे अभी के लेवल के हिसाब से हम उसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम किसी तरीके से अपना थोड़ा सा लेवल अप कर ले तो उसे मार पाएंगे। हमें कम से कम एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। सिंथिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोशिश हमारी जान पे आ सकती है। अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि इतने बड़े मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाएं। इस तरीके के खतरनाक मॉन्स्टर को मारने के लिए पहले हमें गिल्ड के अंदर मेंबर चाहिए, उसके बाद में इससे फाइट कर सकते हैं। सिंथिया ये कह रही होती है तभी एक आदमी उस जगह पर आता है। ये दिखने में काफी ताकतवर से लग रहा है, इसके हाथ में एक पूंछ है जो कि एक शेडो ड्रैगन की है। इस टाइम पर ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा होता है दिखने में लग रहा है जैसे कुंडली की तरफ ही आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो सीधे उस बुलेटिन बोर्ड के पास में जाता है और उस जगह पर जहाँ उस मिशन का वो पर्चा लगा हुआ है उसे उखाड़ लेता है और फिर कहने लगता है ये मिशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में वो बंदा पास ही में एक दुकान की तरफ जाने लगता है। सिंथिया कुंडली के पास में आती है, उसे कहने लगती है इस लड़की को देखा, इसके पास में वो शेडो ड्रैगन है, कितना ताकतवर लड़का ही है, इसने इतनी जल्दी शेडो ड्रैगन को मार भी दिया। कुंडली कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसे देखकर मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा शानदार होने वाला है। इसी टाइम पर ये बंदा उस दुकानदार के पास में पहुंच जाता है और उसको वो बाउंटी दिखाने लगता है। दुकानदार कहता है तुमने इतनी जल्दी इस ड्रैगन को मार दिया, अभी 4 घंटे पहले तो इस बाउंटी मिशन को हमने रिलीज किया था, हमें नहीं लगा था इतनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तभी वो बंदा कहता है इन बेकार की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जल्दी से मेरा रिवॉर्ड दो, मुझे आगे जाना है। ये सुनकर वो दुकानदार उस हंटर को 10,000 गोल्ड कॉइन्स का एक क्रिस्टल कार्ड दे देता है जिसे लेकर वो बंदा बस जाने लगता है। इस टाइम पर दूर खड़े हुए 2 लड़के इस बंदे के बारे में कुछ बात करने लगते हैं। इनमें से कहता है तुम इसको जानते हो, ये लड़का एक नंबर का चोर है, ये दूसरे लोगों को पीट कर उनके मॉन्स्टर्स को उसे चुरा लेता है। दूसरा लड़का बोलता है क्या सच में, यानी कि इसका मतलब इस शेडो ड्रैगन को भी किसी और ने मारा होगा, इसने बस उनसे इसको छीन लिया है। ये तो बहुत ही गलत बात है। इन दोनों की इस बात को ये बाउंटी हंटर सुन लेता है और जोर से इनके ऊपर अपना क्रिस्टल कार्ड फेंक के मारता है। क्रिस्टल कार्ड सीधे जाकर इन दोनों में से एक लड़के के सर में घुस जाता है जिसके साथ ही उस लड़के की डेथ हो जाती है। वो जोर से उछल के जमीन पे गिर जाता है। फिर बाउंटी हंटर आगे कहता है मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि मेरे बारे में जानते भी नहीं है लेकिन फिर भी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। इसी टाइम पर दूसरा लड़का जो कि अभी भी जिंदा है वो वहां से भागते हुए जाने लगता है और पूरे रास्ते जोर से चिल्लाने लगता है इस लड़के ने मेरे दोस्त को मार दिया। इस सब से इस बाउंटी हंटर को जो फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे उस लड़के की लाश के पास में आता है और उसके अंदर से अपने क्रिस्टल कार्ड निकाल लेता है और फिर कहने लगता है इस लड़के की वजह से मेरा कार्ड काफी ज्यादा गंदा हो गया है। इस लड़के की किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी है, 10,000 गोल्ड कॉइन्स के एक कार्ड से मरा है। इसके बाद में ये बाउंटी हंटर सिंथिया और कुंडली के बीच से निकल जाता है। सिंथिया कुछ टाइम बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। ये दोनों बस सीधे सीधे इस बाउंटी हंटर को यहाँ से जाने देते हैं और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।